घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। कहता है कि अच्छे कर्मों को करने से घर में प्रकाश हो जाता है। अच्छा काम कोई भी आप करेंगे, आपका लड़का डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, बहुत बड़ा संत महात्मा हो गया, आपके घर में प्रकाश आ जाएगा। फलाने भाई उनके का पूछे उनके तो इतना बढ़िया नौकरी बा चाकरी है, लेकिन कहने लगा कि पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि अगर परिवार आपका सही सलामत है, अब आप एक छोटी सी भी गलती करेंगे तो उथल पुथल दुनिया में संभव है। और जी कहने लगा मारीच के हे प्रभु हे रावण कि अच्छाई पे मत करो देर, अच्छाई पे देर मत करो, कि अच्छाई पे मत करो देर, कर डालो जो सो अच्छा है। पर बुरी बात को टाल जाओ, जितना टालो वो अच्छा है। पर बुरी बात को टाल जाओ, जितना टालो वो अच्छा है। पर बुरी बात को टाल जाओ, जितना टालो वो अच्छा है। पर बुरी बात को मत करो, जितना टालो वो अच्छा है। जब इतनी बात रावण सुना तो क्रोध में आया, कहीं तुम हमको बहुत ज्ञानी बन करके समझा रहे हो रावण को। अच्छा रावण अभी आपने सुना कि जब गयो भवन अति सोच बस नींद परे नहीं रात, उसने घर में सोचा अपने जाकर के कि ये मनुष्य शरीर से भक्ति नहीं होगा, अगर वो नारायण हैं तो उनसे मुझे बैर करना पड़ेगा। तो रावण विचार करने लगा। देखिए फिर यहाँ सोच रहा है, सूर्पनखा ने भी यही बात कहा, सूर्पनखा ने यही बात कहा कि भाई दो लड़के राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, उस दंडक वन में आए हैं जिसने हमारी नाक काट दी और खरदूषण का वध कर दिया। सूर्पनखा ने भी कहा था, मारीच भी कह रहा है कि वो तो निराचर के साई हैं, वो अखंड पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। तो जब दो सबूत मिल गया तो रावण कहने लगा कि अब मान लेना पड़ेगा कि यही ब्रह्म है, यही संसार के मालिक हैं, अब इनको नहीं छोड़ेंगे, अब इनसे बैर बढ़ाएंगे और इनके द्वारा मर करके इनके ही धाम को जाएंगे। रावण कहने लगा, ए मारीच कि गुरुजन बूढ़ करहि मम जोधा, जय हो जय हो। देखिए प्रधान पद के प्रत्याशी शैलेंद्र शर्मा जी की तरफ से 5100 रुपया दान भगवान के चरणों में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। गणेश जी आप सभी का कल्याण करें। और प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, बहुत अच्छी बात है, और प्रधान बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसके बाद भी अगर 5100 रुपया आता रहे तो सबसे सुंदर बात है ना, क्योंकि धर्म ना बंद हो। प्रधानी आती है जाती है, कोई आज होता है कोई कल हो जाता है, ये है, पर आपके हृदय में धर्म कभी कम ना हो, इसकी कामना हम गणेश जी से करेंगे। रावण कहने लगा कि ये मारीच कि गुरु जी में मोड़े करहो मम बोधा, मोड़ करहो मम बोधा, गुरु जी मोड़ करहो मम बोधा, कि गुरु जी ने जी में करहु मम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा, कहु जग को समान को जोधा, कहु जग मोहि समान करि जोधा। रावण कहने लगा तू मुझे ज्ञानी बन करके ज्ञान दे रहा है,
ये बता मूर्ख कि मेरे समान संसार में कौन योद्धा है। एको अहम द्वितीयो नास्ति, ना भूतो ना भविष्यति, एक मैं ही हूं। रावण कहने लगा मेरे समान कोई योद्धा संसार में नहीं है, जो जिनकी तू बात करता है वो मेरे लिए कुछ नहीं है। मारीच कहने लगा हे रावण कि तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच हृदय अनुमाना, कि तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधी नहीं कल्याण, न वही विरोध नहीं कल्याण। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोध नहीं कल्याण। 9 लोगों से विरोध मत करना, झगड़ा मत करना। आज बता दे रहा हूं धर्मेंद्र बाबू, 9 मनाइस विरोध न कल जाई। कैसे? पहला नंबर शस्त्री, शस्त्री जेकरे पास शस्त्र हो, जे कट्टा धैले हो के राही झगड़ा कैले बा, पता नहीं चला निकाल के मारी दी, तब तो ढेर नुकसान हो जाई। ए नाते बराक चली आओ कि अगर वो कुछ कट्टी कट्टा धैले बा, तलवार धैले बा, चाकू धैले बा, उससे विरोध मत करिए। शस्त्री। दूसरा है मर्मी, जे आपके मरम की जानत हो। मरम का मतलब जो आपको कमजोरी जानता हो, जो आपकी कमजोरी है उसको जानता हो, उससे विरोध मत करना। नहीं तो दूसरे जगह ही जाए क्या हाउ फाउ उड़ा दे, अरे फलाने तो ऐसा नाम देख ले है, सारा इज्जत माटी में मिल जाएगा। शस्त्री हो गया, मर्मी हो गया। शस्त्री मर्मी प्रभु, जो आपका भगवान हो, जिसको आप भगवान मानते हो, उससे कभी विरोध मत करना। कि जेकर दही ऋषि आ जाइए होकर गोसाइयों ऋषि आ जाइए को बाबा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कभी भानस गुनी। ये चौपाई है। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, प्रभु बता दिया। फिर सठ, सठ मतलब मूर्ख। ये चौथा लोग है सठ। मूर्ख से कभी मत उलझना। तू समझा के चल जा, जो अपने घरे जो चल, ओके तू तमाचा मार देला कि चलो ठीक बात चल जो, या समझा ही दिया। और जैसे तू घूमा तैसे पीछे से मारे जौन भाई एक ईटा तोहार मुड़वे फट जाए। आपने सोचा कि समझा दिए जाओ, अब आप जैसे इधर को चले, वो मूर्ख है भाई, उसको क्या मालूम है। और घूम करके वो आपके खोपड़ी मार दिया एक ईटा, नुकसान हो गया। तो मूर्ख से भी विरोध से कह दे बच्चा चल जा तो ठीक है, नहीं हम ही चल जाए, वही बढ़िया। और धनी, जिसके पास धन हो, आपसे अधिक जिसके पास धन हो, उससे विरोध मत करिए, उससे झगड़ा झंझट मत करिए। जीवन में वो अगर बना रहेगा बात तो वो काम पे आ सकता है, आपको सहयोग कर सकता है। लेकिन विरोध कर लेंगे तो कर लगे पैसा बात 673 धारा लगाई के सीताराम कराए देंगे। क्यों मौर्य जी? भाई उसके पास पैसा है, पुलिस को दे देगी, दरोगा को दे देगी, 4 डंडा मार देगी पिछवाड़े, बताओ क्या फायदा है। तो ऐसे धनी से भी विरोध ना करने। और उसके बाद वैद, वैद मतलब डॉक्टर। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर से विरोध न करा। कौनो डॉक्टर के कब्बो न कहो हम जा तुम्हें देख ले, नहीं तो दिन ऊपर जाए चक्कर में तुम्हें देख ले तो ढेर हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं कि 9 लोगों में डॉक्टर 5वां स्थान डॉक्टर, और 6वां बंदी, जो आपका सेवक हो। जो आपका सेवक हो उससे कभी विरोध मत करिए। क्यों? वो आपकी सेवा करता है, सारी बात आपकी जानता है। कोनो दिन कह दे जो तनी भीतर से चाह बनवा के ले आ, और रहिए में 2 गोली डाल दी, तोरे लगे पहुंचत पहुंचत आपने तो चाय पी लिया, लेकिन अब वो कौन दशा हुई, परसों वाली बात कही है ना। तो जो आपका बंदी है, जो आपका सेवक है, उससे भी कभी विरोध मत करिए, वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है।
इनको प्रोटाइटिस की परेशानी है बेचारे, तो इसलिए जाना पड़ता है। गोस्वामी जी ने कहा कि शस्त्री मरमी, एका मत हिलाओ, दूसरा डंडा लेके चला, शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, वैद बंद कवि भानस गुनी। कवि का मतलब हो जो कवि हो, जो लिखाई करता हो, जो ये आज के पत्रकार जिसको हम कह लें, पत्रकार सबसे बड़ा कवि हो गए हैं। तो जो पत्रकार हो पहले उससे भी आप विरोध मत करिए, नहीं आपके खिलाफ पता नहीं क्या लिख करके पेपर में डाल देगा, आपका वीडियो बना करके आपका फेसबुक पे वायरल कर देगा, वो तो पत्रकार है ना। तो इसलिए पत्रकार से कवि से भी विरोध मत करिए। और भानस, भानस माने रसोइया, रसोइया से भी, जो भंडारी होते से कभी विरोध ना करा, उसे झगड़ा मत करिए। वो भंडारी है, वो आपके लिए भोजन बनाता है, विरोध कर लेंगे, दिमाग में बात खटक जाएगी, तो किसी दिन आपको भोजन की बजाय पॉइजन दे देगा, तो क्या करोगे। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि भंडारी से भी कभी, भानस से कभी विरोध मत करिए। और गुणी, जो गुनिया है, जो गुणी आदमी है, उससे भी आप विरोध मत करिए, इन सब से मिल करके चलिए। मारीच हृदय में विचार कर रहा था ये बात कि 9 लोगों से विरोध ना करो, तो सोचे लगल कि रावण के पास तो सब है, ये शस्त्री भी है, इसके हाथ में शस्त्र भी है, कटार लेके आया है, अब इसे विरोध कह लेते हैं, मैं मार डाली। मरमी भी है, ये मेरे मरम को भी जानता है। रावण मारीच की बात को जानता था कि ये मायावी है, ये कुछ भी कर सकता है, ये मेरा मरम को भी जान रहा है। और ये मेरा और शस्त्री मरमी प्रभु, प्रभु से विरोध नहीं करना चाहिए, तो ये मेरा प्रभु भी है, ये चाहे तो मैं मार डाले, चाहे तो मैं जी आवे, जिससे भगवान जो करें वही, ये मेरा प्रभु है। और ये सठ भी है, मूर्ख भी है, अगर मूर्ख नहीं होता तो सीता हरण की बात मुझसे नहीं करता, मूर्ख भी है। शस्त्री मरमी प्रभु सठ धनी, और ये धनी भी है, भाई राजा है तो धनी भी है, सारी बातें इसमें है। तो इसलिए ऐसे आदमी से विरोध नहीं करना चाहिए। तो तब मारीच हृदय अनुमाना, नमहि विरोधी नाही कल्याणा। जब 9 लोगों से विरोध करके कल्याण नहीं होना है, तो मारीच ने कहा इससे बढ़िया हम रामे जी के लगे चल जाइए। तो उभय भांति देखी से जब मरना, उभय भांति देखिस जब मरना, जब देखा कि इधर भी मैं मर जाऊंगा, अगर नहीं जाऊंगा तो ये रावण मुझे मार देगा, ये निश्चित है। और मैं अगर छल करके जाता हूं राम जी के पास, तो राम जी मुझे मार देंगे, ये भी निश्चित है। तो जब उभय भांति देखा जब मरना, जब दोनों तरफ मरना देखा, तब ताकिस रघुनायक सरना, तब सोचा कि रघुनाथ के हाथ से मर जाऊं, ये हथियारवा खाते से काम मरी, ये रावण के हाथ से क्यों मरे, मरे तो भगवान के हाथ से मरे। तब मारीच वहां से निकला। गोस्वामी जी लिखते हैं कि तेही बने निकट दशानन गए हूं, दशानन रावण, तेही बने निकट दशानन गए हूं। कौन से वन, जहां पर राम लक्ष्मण सीता रहते थे, उस वन के करीब में दशानन गया। गोस्वामी जी ने लिखा कि तेही बने निकट दशानन गए हूं, कभी मारीच कपट मृग भय हूं। तेही बने निकट दशानन गया हूं, तब मारीच कपट मृग भय हूं। तेही बने निकट दशानन गए हूं, तेही मारीच कपट मृग भय हूं। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, अति विचित्र कछु बरनी न जाई। कनक दे है मणि रचित बनाई, कनक दे है मन रचित बनाए। कनक दे है मन रचित बनाई। रावण भी गया
उस दंडक वन में राम जी के कुटिया के करीब और मारीच भी गया। तब मारीच कपट मृग भय हूं, कपट का मृग हो गया। मैंने अभी बताया था कि मारीच जो है आपके मन में कपटी का काम करता है। कपट अपने मन से निकाल दीजिए। जिस दिन राम जी का मार उस कपट को छोड़ दे, कपट को मार देगा। कहने का मतलब जिस दिन आपकी भक्ति आपके मुंह से राम का नाम जपना चालू होगा तो वो कपट धीरे धीरे मर जाएगा। तो राम जी ने भी कहा अब कपट को नहीं छोड़ना, ये बहुत कपट कर चुका। एक बार वहां कपट किया विश्वामित्र की यज्ञ में, अब यहाँ भी कपट कर रहा है। सही रूप में आता तो भी ठीक था, लेकिन यहाँ मारीच माया मृग बन करके आया है, ये कपट कर रहा है। तब मारीच कपट मृग भय हूं और कनक देह मन रचित बनाई, अति विचित्र कछु मरनी न जाई। अति विचित्र ऐसा जीव बना, ऐसा मृग बना कि उसको कोई देखा ही नहीं हो। इतना सुंदर सोना, उसके शरीर पर मालूम है कि सोने के बाल लगे हुए हैं। और सीता जी ने जब देखा तो सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा। अंग अंग